नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्र दरबार। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। देश में अभी तक कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक फैसला राम मंदिर को लेकर लिया गया था। आज ही के दिन 9 नवंबर को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 500 वर्ष से चले आ रहे मुद्दे में राम मंदिर बनने को लेकर मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 40 दिनों बाद यह फैसला सुनाया था। बीते 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मंदिर के निर्माण के लिए 9 शिलाओं का पूजन किया गया था, जिसके बाद ही निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया था। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की इस जमीन को लेकर वहां के किसान और निवासी काफी चिंतित हैं और इस फैसले से नाखुश हैं। उनका कहना है कि मंदिर बनेगा तो अयोध्या का विकास तो होगा ही, लेकिन उन्हें उनका घर उजड़ने की चिंता है, जिस पर सरकार की तरफ से ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। दूसरी खबर, बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में 294 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, पर राजनीतिक पक्षों ने अभी से ही एक दूसरे पर बयानीबार करना शुरू कर दिया है। रविवार को पश्चिमी मिदनापुर जिले के हल्दिया कस्बे में हुई रैली में भाजपा नेता ने कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा, टीएमसी के जो भी लोग अभी तक सुधरे नहीं हैं और आम आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें अगले 6 महीने में सुधर जाना चाहिए, नहीं तो पसलियां तुड़वाकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और फिर भी नहीं माने तो शमशान भी जाना पड़ सकता है। घोष ने टीएमसी सरकार का कार्यकाल खत्म होने की बात कही। उन्होंने कहा, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार बंगाल की जनता के साथ है, इसलिए आप सब बिना डरे वोट डालें। तीसरी खबर, कल देश में नोटबंदी होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसके फायदे गिनाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे विश्वासघात के 4 साल बताए हैं। गहलोत ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था 21 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। 4 साल निकल गए, स्थिति और बिगड़ गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता के सामने श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र है, जहां जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि एक कदम से कितने फायदे हुए और कितने नुकसान। क्योंकि आज देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर कोविड। नोटबंदी के वक्त कहा गया था कि अर्थव्यवस्था से काले धन को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन काला धन तो वापस मार्केट में आ गया है। प्रधानमंत्री जी को इन सब सवालों के जवाब देने चाहिए। चौथी खबर, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से दिवाली के त्योहार के लिए सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने दिवाली के दिन पटाखों को जलाने की अनुमति दे दी है, पर यह अनुमति सिर्फ 2 घंटे के लिए दी गई है। पटाखे जलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक का होगा। हरियाणा सरकार के अनुसार ये फैसला व्यापारियों के हित में लिया गया है, ताकि व्यापारियों को नुकसान न हो। न सिर्फ दिवाली बल्कि हरियाणा में गुरु पर्व के दिन भी 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इस दिन भी लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जला पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आज काशी में 614 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया गया। इन परियोजनाओं में रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा, नालों का कार्य, गौशालाओं के संरक्षण और सुरक्षा को बेहतर बनाना, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, धान भंडार गृह की व्यवस्था, सारनाथ लाइट और साउंड शो का निर्माण, ये सभी कार्य शामिल किए गए हैं। इसी के साथ साथ दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का विनिर्माण भी इन परियोजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत में विकासशील परियोजनाओं की जानकारी भी दी। उनके अनुसार 200 करोड़ से अधिक लागत लगने वाली परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत में कुछ ही दिन रहने की वजह से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस बीच इन परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं किया जा सकता। पीएमओ ऑफिस की जानकारी के अनुसार अभी तक काशी में 18,000 करोड़ तक की राशि परियोजनाओं के लिए लगाई जा चुकी है।
इस उद्घाटन समारोह की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में इन परियोजनाओं को शुरू करना वाकई चुनावी मुद्दों के रूप में काम कर सकता है, जिससे बीजेपी की सत्ता का झंडा उत्तर प्रदेश में फिर लहराने की गुंजाइश बनती नजर आ रही है। राष्ट्र दरबार में आज लेती हूँ आपसे अलविदा। कल फिर मिलूंगी कुछ ऐसी ही खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।